बेटा को संसार में कहीं वासना नहीं होगा, याद रखिए। क्योंकि यह जन्म देने वाली माता पिता गंगा, आज लोग गंगा नहाने कहाँ जाते हैं? सिमरिया। एमहर के लोग कतौ जाय छै? सिमरिये। जय हो। गंगा नहाने कहाँ जाते हैं? सिमरिया। वाह, घर में माए बाप सबसे बड़ा गंगा, लेकिन उनकर सेवा न। कबीर साहब कहलखिन कि गंगा नहाने जो नर्तरी है, तो वेद के घोर सब दिन गंगे जी में छै। सरकार, अगर गंगा नहाने से अगर लोग के पाप कटते तो बेंग रहे छे गंगा जी में, ओकर देह किया न बदल जाय छै? कोनो गड़बड़ बात? हमे छिए कहीं एने ओने बहे कर जेबै तो तनी क्षमो करबै, बुझलिए? डरो हेत रहेगा। गंगा नहाने जो नर्तरी है, तो मेढक के घर गंगे जी में ओकर चोला नहीं बदले छै। आ भस्म रमैने जो नर्तरी है, आई सौसे दे राख घस लिए, चंदन टिक्का पूरा दे भस्म रमा लेते हैं। क्या उससे भक्ति हो जाएगा वेश बदलने से? कदापि नहीं। भस्म रमैने जो नर्तरी है, तो कुत्ता के जे छै घर राख के ढेरिए पर रहे छै, भरि दिन भस्मे। की सरकार ओहन तेज जे थे है। आ जटा बढ़ेने जो नर्तरी है, जटा दाढ़ी, जय हो, तो भेड़ी के सौंसे देह परे लटकल रहे छे। क्यों नहीं? ये सब करने से अगर मनुष्य तर जाए तो सोचिए उसका बेड़ा पार है। ये कुछ नहीं। करना क्या है? तो बस इस तन को सुधारना है। इस तन को कैसे? आज लोग बाबा धाम कामर लेकर के जाते हैं, देवा देवी भैया भवानी अरैया बरैया मंदिर बाजी। एगो कबीरपंथी के बेटी के बियाह भ गेलै केकरा? रामानंदी के घर में। रामानंदी बुझे छियै ने? 3 गो चंदन आ कबीरपंथी एगो वाला, आ कोई दूगो करे छै उ राधे राधे। सब का अलग अलग लाइसेंस बनल छै। कहीं सुनने देते तो लोग के दिखतो कहते बाबा जी उखाई करे छै, हम उखाई नहीं करे छिए। कबीरपंथी के बेटी के विवाह हो गया कहाँ? रामानंदी के घर में। वो बच्चा साधु के सेवा के सिवा संसार में किसी को सेवा नहीं किया था। वो लड़की जब उसका विवाह हो गया तो उसके घर पतिदेव उसको विदाई करके कहां ले गया? अपना गांव, ससुराल। ससुराल जब पहुंचा तो उसकी सास थाली में आरती लेकर के आई। कहीं बहू आरती उतारा और दूसरे घर में बैठा दिया उनको जाकर। कहा बेटी मेरे यहाँ के परंपरा है। कहा क्या माँ जी? कहा जो दुल्हन नई नई आती है मेरे घर में तो सबसे पहले जाकर के महादेव को पूजा करती है, तब जाकर के मैं उसको घर में घुसने देता हूँ। तो लबकी कन्या ऊ कहीं कुछ बोल साउस के कल के माय जे कहबे सब करबे न करबे। ओकर माय की केलकै? साउस ओइ कन्या का हाथ पकड़ लेलक आ ले कहाँ गेल? तो महादेव के मंदिर के पास। आ जैसे मंदिर के पास जब पहुंचल तो मंदिर के ऊपर दूगो पत्थर के बाघ बना के ना के हमरा कुशेश्वर बाबा धाम में छै न, तो दूगो पत्थर के बाघ बनाए के मंदिर के ऊपर दे दिलकै। जैसे मंदिर के नजदीक पहुंची वो लड़की अपना सास के हाथ पकड़ के कहा माँ जी जल्दी भागो यहाँ से। कहा क्यों? कहा भागो भागो। अरे क्या बात है, क्यों तुम चिल्लाती हो?
कहा माँ दिखाई नहीं देता है, दूगो बाघ है, खा जाएगा, मत जाओ उधर, जल्दी भागो यहाँ से। उसके सास का तू पगली है, अरे ये पत्थर का बाघ है, मनुष्य को कुछ नहीं करता है। कहा ओ ये पत्थर के बाघ मनुष्य को कुछ नहीं करता है। कहा माँ जी हमको तो डर लग गया, हम कभी बाप जिंदगी देखे नहीं थे। और जब वो कन्या को लेकर जब मंदिर में गई उसकी सास, तो दूगो जल्लाद बना के भाला लेकर के खड़ा किया हुआ था ऐसे करके। वो कन्या अपने सास को पकड़ी हाथ के, माँ जल्दी भागो, अरे वो तो पत्थर के था तो कुछ नहीं करेगा, ये सीधा आर पार कर देगा, देखते हैं इसके पास में भाला है। अरे पगली, अरे ये भी पत्थर का मनुष्य है, ये कुछ इस मानव को कुछ नहीं करता है। कहा वो अरे तू कभी बाप जिंदगी कुछ देखा? कहा माँ हम कभी मंदिर में नहीं आए, हमको क्या पता क्या है। जब बीच मंदिर में जब गया तो महादेव का शिवलिंग, कहा तुम इसको पूजा कर। कन्या नीचे ऊपर सास को देखती है, उस महादेव को शिवलिंग को भी देखती है। कहते भैया, कहा क्या? कहा मंदिर के बाहर पत्थर के बाघ मनुष्य को कुछ नहीं कर सकता है, पत्थर का जल्लाद मनुष्य को कुछ नहीं कर सकता है, तो माता जी ये पत्थर का भगवान मनुष्य को क्या करेगा? प्रेम से बोले सोने। अरे तू पगली है, तू भगवान को उपासना करती है तू। कहा ठीक है माँ जी, आप कहती हो तो मैं पूजा कर लेता हूँ। हाँ तू पूजा कर, तुझे बेटा देंगे महादेव। वो कन्या जो है महादेव को पूजा कर लिया। अब पूजा करके जब घर गई, रात में जब सोने गई अपने पति के साथ में, तो पति से कहा कि हे पतिदेव, आज मैं मंदिर गई थी, मैंने महादेव का पूजा किया हूँ, और माता जी कही है कि महादेव की पूजा करने के बाद महादेव तुमको लड़का देगा। तो आज महादेव को पूजा की है तो महादेव तो लड़का देगा, तो उसका भोजन भरण पोषण कैसे होगा? जब आप कमाएंगे नहीं तो कैसे क्या होगा? अरे तुम चिंता क्यों करती है? वो बेचारा राते में क्या किया, एगो झोला में जो है कुर्ता पैजामा लुंगी तुंगी जो भी था सबका सैंत लिया राते में। आज सवेरे उठा और यहाँ से चला गया कहाँ? लुधियाना कमाने के लिए चला गया। 1 साल रुका, कहा 1 साल में जो है महादेव एगो बेटा दे दिया होगा। 2 साल रुका, कहा 2 साल में महादेव 2 बेटा दे दिया होगा। अब उस बेटा ले अन्ना टोपी खिलौना जो जहां अगरम बगरम सब खरीद के बेचारा आज चला लुधियाना से कहा घर। जैसे घर पहुंचा, माँ को गया प्रणाम किया, पत्नी आई प्रणाम की, अपने माँ से कहा जाकर के माँ मेरा बेटा कहाँ है? अरे उसके लिए मैंने ढेर सारे खिलौना और कपड़ा लता सारा लेकर के आया हूँ, माँ मेरे बेटा को बुला दे। उसकी माँ ने कही कौन बेटा? कहे महादेव ने दे दिया था, महादेव जो बेटा दिया है उस बेटा को बुला दे। अरे पगला, अरे तू था नहीं तो बेटा कहाँ से होगा? कहा माँ तू 2 साल मेरा जीवन खराब कर दिया, अगर जब मेरे से ही बेटा होता तो उस महादेव को नाम लेकर के तू मेरा जिंदगी क्यों खराब किया? आज माता बहन सबसे मैं निवेदन करता हूँ, अगर साड़ी फट जाए तो महादेव के मंदिर में जागा जागा महादेव हो जगह महादेव भर दिन करे या कहे महादेव को साड़ी किन के देता है। अब पति के सामने कहे हे साड़ी फाट गए हमरा जे छै वो साड़ी के व्यवस्था कए दी, तो कोदारियो चला के जे छै आइ देतै, पति आइ देतै ने। अगर नारी को 16 श्रृंगार घट जाए तो कौन देगा? पति। अगर पेट में भोजन कम जाएगा तो कौन देगा? पति। अगर बाल बच्चे को कोनो चीज के दुख पड़ जाए तो कौन देगा? पति। तो नारी के 16 श्रृंगार कौन? पति। नारी के सबसे बड़ा भगवान कौन? पति। आय के बाद के सब पति के पूजा करबे से हाथ जोड़ते, हाथ उठाओ। अगर सत्संग में नहीं तो कुछ सीख के जाओ, हाथ उठाओ के सब पति के सेवा करबे पूजा करबे।
बस 1% जागा जागा महादेव हो जगह एकदम महादेव जय सब। महिला ने कही कि घर ही में तीर्थारा मई मंदिर गौरी ससुर महादेवा गौरी ससुर महादेवा गौरी ससुर महादेवा अयो स्वामी के ईश्वर बने मंदिर अयो ओकरा से नहना लगई बे मंदिर सब जगह जेबै ने तो दुकान खोल जे छै सब बैठल छै।
सब बाबा धाम जेबे तो तुरंत पहुंच जेते पंडित जी जजमान कत घर भेल तखन में आबू। अरे बाप दादा के नाम सबके बता देते पहले ही सबके दुकानदारी खुलल छै। यानी सदगुरु कबीर ने कहे तीरथ में ठैक लता पन्ना पुजारी, तीरथ में ठैक लता पन्ना पुजारी, तीरथ में ठैक लता पन्ना पुजारी। आयो ओकरा से दाम हम बचैबे मंदिर बानी, कबीर सुना भाई साधु, कबीर सुना भाई साधु, कबीर सुना भाई साधु, कबीर सुना भाई साधु। अयो हृदय में गुरु के बस्ती में घर ही में तीर्थ मंदिर